हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आकृति टॉक। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वह ब्लूम द्वारा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इसका मीनिंग होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक लक्ष्य, शैक्षिक उद्देश्य तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का अर्थ। उद्देश्यों का अर्थ जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसका मीनिंग होता है मीनिंग ऑफ एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। शिक्षक लक्ष्य उस अंतिम स्थिति को प्रकट करते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो शिक्षक का लक्ष्य होता है उस अंतिम स्थिति को प्रकट करते हैं जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। प्रायः वे इतने व्यापक होते हैं जिस तक पहुंचना संभव भी हो सकता है तथा असंभव है। जो वे इतने व्यापक होते हैं जहाँ तक पहुँचना संभव और असंभव भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे का नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो है कि बच्चे का जो नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, ये उद्देश्य इतने स्पष्ट होते हैं कि उपलब्ध शैक्षिक ढांचे और कक्षा की परिस्थितियों की उनकी प्राप्ति कठिन ही नहीं असंभव भी हो सकती है। ये उद्देश्य निश्चित, संक्षिप्त, स्पष्ट, व्यवहारिक व प्राप्त करने योग्य होते हैं। इनका जो ये उद्देश्य जो है वो निश्चित, संक्षिप्त, स्पष्ट, व्यवहारिक, प्राप्त करने के योग्य हैं। ये पूर्व निर्धारित होते हैं तथा इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि निश्चित अवधि वाले एक निश्चित समय में संपन्न किए गए हैं। सामान्य शिक्षण द्वारा सुगमता से उनकी प्राप्ति हो सकती है। जो सामान्य जो शिक्षण होता है उसके द्वारा सुगमता से उनकी प्राप्ति हो सकती है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षण व अधिगम के वांछित परिणाम होते हैं। जो अनुदेशनात्मक जो उद्देश्य हैं वो शिक्षण और अधिगम के वांछित परिणाम हैं। इन उद्देश्यों का मापन भी सुगमता से किया जा सकता है। ये जो उद्देश्य हैं उनके मापन सुगमता से किया जाता है। कक्षा में संपन्न अनुदेशनात्मक कार्य का पश्चात विद्यार्थी जिस प्रकार के अपेक्षित व्यवहार का प्रदर्शन कर सकेंगे, इस व्यवहार का मापन योग्य उचित शब्दों में व्यक्त करना ही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का प्रयोजन है। जो जिस प्रकार के जो अपेक्षित व्यवहार का जो प्रदर्शन किया जाता है, उस व्यवहार का जो मापन योग्य उचित शब्द व्यक्त करना ही अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का प्रयोजन है। आगे शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक लक्ष्य एवं शिक्षण उद्देश्य में अंतर। इसका मीनिंग होता है डिफरेंस एमंग एजुकेशनल एम्स, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्य एवं शिक्षण उद्देश्य के बीच की स्थिति है। जो शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक लक्ष्य है एवं शिक्षण उद्देश्य है, उनके बीच की स्थिति है। यह शैक्षिक लक्ष्यों में अधिक विशिष्ट, सेवम एवं सुनिश्चित होते हैं, परंतु शिक्षण उद्देश्य से कम विशिष्ट और अधिक विस्तृत होते हैं। जो शिक्षण का उद्देश्य होता है उनका कम विशिष्ट और उनका उससे अधिक विस्तृत होते हैं। शैक्षिक उद्देश्य शिक्षा का सामान्य प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। जो शैक्षिक का जो उद्देश्य है वो शिक्षा को सामान्य प्रयोजन उनको सिद्ध करते हैं। किसी भी प्रकार के शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। जो किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट होता है उस शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार शिक्षण उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होते हैं और शैक्षिक उद्देश्य शैक्षिक लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। और जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो शैक्षिक लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। यहाँ एक फिगर के द्वारा समझेंगे। इसमें जो सबसे पहले जो आता है वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, और दूसरे नंबर पर शैक्षिक उद्देश्य और तीसरा है शैक्षिक लक्ष्य। इस फिगर के द्वारा हम समझेंगे। शैक्षिक लक्ष्य वह विशाल सागर है जिसके गर्भ में अनेक शैक्षिक उद्देश्य समाये हुए हैं। जो शैक्षिक लक्ष्य है वह एक विशाल सागर है जिसके गर्भ में अनेक शैक्षिक उद्देश्य समाये हुए हैं और उसे आगे चलकर अनुदेशनात्मक या शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के अंतर्गत समाविष्ट हो जाते हैं। और वो क्या होता है कि आगे चलकर अनुदेशनात्मक और शिक्षण अधिगम में के उद्देश्य हैं उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।